एक पहेली। बस कुछ ही देर में। अरे ये हो क्यों नहीं रहा? आ रहे हो कि नहीं? खाने के लिए चौथी बार तुम दोनों को बुला रही हूँ। लगता है हम फंस गए हैं। ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ। माँ, आप तो कमाल हो। पहेली एक जिंदगी की तरह है, तुम्हें बस चीजें सही जगह पर रखनी होती हैं। परिवार, करियर, तुम्हारे सिद्धांत, और बाकी आप अपने आप फिट हो जाएंगे। अब जल्दी चलो, खाना खाएं। ये दुनिया पहेलियों से भरी हुई है। और इस कमाल की दुनिया को समझने के लिए पहेलियों से बेहतर और चीज क्या हो सकती है? तो चलो मुझे बताओ। खाता नहीं हूँ लेकिन हजम करता हूँ। मैं जिंदा नहीं हूँ लेकिन आराम नहीं करता। और खाने के बाद मैं खत्म हो जाता हूँ। कौन हूँ मैं? बताओ एलायस। मैं खाता नहीं लेकिन हजम करता हूँ। मैं जिंदा नहीं लेकिन आराम नहीं करता। और खाने के बाद मैं खत्म हो जाता। ओ हाँ, आग। वो लकड़ी को नहीं खाता लेकिन फिर भी उसे जलाता है। और वो जिंदा नहीं लेकिन उसमें से लपटें निकलती हैं और लकड़ी खत्म होने पर आग बुझ जाती है। शाबाश। याद रखो एलायस, एक पहेली का जवाब हमेशा पहेली में ही होता है। सवाल ही जवाब होता है। भाई, पहुंचने वाले हैं, बस थोड़े कदम और। क्या हुआ आपको? लो, यहाँ बैठकर आराम करो। ये पुल पर चल रहा था, अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया। अच्छा हुआ इसने एक रस्सी को कसकर पकड़ा, वरना सीधे जाकर नदी में गिर जाता। बस बहुत हुआ, हमें सलाहकार से मिलना होगा। आखिर नया पुल कब बनेगा? जब कोई मर जाएगा। हाँ? सही कह रहे हो। नया पुल कब बनेगा? कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। महाराज के यहाँ से तो पैसे आते रहते हैं ना। हम खुद ही महल जाएंगे और राजा से पूछेंगे। तुम सोचना भी मत। हमें जाने का अधिकार है। महल बहुत दूर है और आप लोगों के परिवार वाले यहीं पर। हो सकता है उनमें कोई भी चोरी या सलाहकार पर हाथ उठाने के लिए जेल जा सकता है। सब लोग सुनो, महाराज की तरफ से संदेश। जो भी युवा पहेली सुलझाने में माहिर है वो महल आए, जहां महाराज खुद उनकी परीक्षा लेंगे। और जो उस परीक्षा को पास करेगा, राज्य में उसे कुछ दर्जा दिया जाएगा। हमारे पास यही अच्छा मौका है। सर, क्या इसमें हर युवा भाग ले सकता है? हाँ, खास करके तुम्हारे गांव के नौजवान। वैसे मुझे पता है कि यहाँ के लोगों को पहेलियाँ पसंद है। लेकिन एक समस्या है। असल में चोर हमारे गांव में चोरी कर रहे हैं, इसलिए हम युवा लोग रात को पहरा देते हैं। हम गांव नहीं छोड़ सकते। घबराओ मत, मैं तुम्हारे गांव के पास ही कुछ सैनिकों को तैनात कर दूंगा। लेकिन तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है सायर। अगर तुम अपना काम सही से करते तो चोर यहाँ पर घुस नहीं पाते। सलाहकार अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सेना की जरूरत है। सलाहकार साहब, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर चोर आता है और पकड़ा जाता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, है ना? हाँ, सही कहा। तो एलायस और बाकी लोग महल गए। आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे 3 पहेली पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना है। आखिरी पहेली खुद राजकुमारी ने तय की है। तो मैं एक आजमाइश के लिए पहेली पूछूंगा, ये देखने के लिए कि कौन परीक्षा पास कर पाएगा। पहले 10 लोग जो इस पहेली को सुलझाएंगे वो आगे की प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे। मैं आपको 2 शब्द दूंगा,
नया और दरवाजा, नया दरवाजा। हम चाहते हैं आप इन दो शब्दों को एक शब्द में बदलें। शुरू करो। हाँ, क्या होगा? क्या बात है? हो गया सर। बिल्कुल सही है महाराज। नए दरवाजे को एक शब्द में बदल दिया गया। बहुत अच्छे नौजवान। अब असली प्रतियोगिता शुरू। तो पेश है मेरा सवाल, जिसे आप लोगों को सुलझाना होगा। जब मैं पैदा हुआ मेरा अस्तित्व नहीं था, और जहां पैदा होता हूं वहीं रहता हूं। हालांकि मैं जिंदगी भर कभी भी कहीं भी भटकता हूं। मैं कौन हूं? याद मेरे महाराज, एक याद। पैदा होने पर उसका अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि जिस पल वो याद बनता है वो वर्तमान का पल होता है और अब तक याद नहीं। और एक बार याद बन जाने पर वो वहीं रहता है, लेकिन वो यहाँ वहाँ भटकते रहता है, क्योंकि जो उसे याद रखता है वो उसे हर जगह अपने साथ लेकर जाता है। ये तो सही है। और सुंदर भी। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब अगली पहेली तुम्हें उसके बाद की पहेली के जवाब तक ले जाएगी, और जो उस पहेली को सुलझाएगा वो आखिरी पहेली तक पहुंचेगा। ये रहा। मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन मेरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मैं खुद अपना रास्ता हूँ। लोग मेरी आवाज के दीवाने हैं, हालांकि वो मुझे देख सकते हैं। जाता रहता हूँ। एक लहर, एक लहर। वो आती जाती रहती है उसी पानी पर जो उसे बनाती है, तो उसका रास्ता खुद वो लहर है। और हालांकि लहरों को देख सकते हैं, उनकी आवाज से दिल को सुकून और शांति मिलती है। क्या बात है एलायस, बहुत शानदार। अब तुम्हारी आखिरी पहेली बस एक पहेली नहीं, बल्कि एक खोज है बेटा, समझे? एलायस, मैं एक गहना ढूंढ रही हूँ। वो गहना शुद्ध और पवित्र है और एक पथरीले फाटक के पास बंद है, जो पानी के वापस लौटने से मजबूत हो जाता है। वो गहना चमकता नहीं, लेकिन उसे बड़ी सावधानी से एक मीनार के ऊपर रखा गया है, जिसमें कोई सीढ़ियाँ नहीं है। उसे घर से निकालने पर गहना और बड़ा हो जाता है और अपने आप में ही रहता है। राजकुमारी के लिए गहने लाने के लिए सिर्फ एक दिन है तुम्हारे पास। तुम सिर्फ एक इंसान से बात कर सकते हो जब तक तुम वो गहने लेकर नहीं आते, और वो है हेडन। एक गहना जो मुझे ढूंढना है, एक मीनार के ऊपर, कल तक तो मीनार जरूर पास में होगी। हेडन, मुझे बताओगे इस राज्य में मीनार कहाँ पर है? ये लो नक्शा। नहीं, मीनार हर जगह है, इस महल में भी। नहीं, ये इतना आसान नहीं हो सकता। एक मिनट, किसी मीनार में पत्थर के फाटक हैं? मेरे ख्याल से सबके बाहर लोहे के फाटक हैं। एक मिनट रुको। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब अगली पहेली तुम्हें उसके बाद की पहेली के जवाब तक ले जाएगी। ये रहा। पिछली पहेली का जवाब था लहर, जिसका मतलब है नदी। हेडन, ये नक्शा, ये देखो, ये रही नदी। मुझे पता है राजकुमारी को क्या चाहिए। हमें एक सवारी लगेगी। हेडन, एक मिनट, क्या ये नाव हमेशा यहीं पर रहती है? नहीं, जरूर उसे कुछ तो हुआ होगा। मैं नौसेना को आकर देखने के लिए कहूँगा। इसमें काफी वक्त लग जाएगा हेडन। क्या हो अगर वहाँ कोई जख्मी है या फिर मुसीबत में है? थोड़ा पास लाओ। एलायस, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। हो सकता है उस नाविक के पास भी वक्त बहुत कम हो। एलायस, तुम्हें जिंदगी में ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला।
मुझे परवाह नहीं, मैं उसे ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकता। हे हेडन, तुम तो यहाँ वक्त से पहले ही पहुँच गए दोस्त। हे कैप्टन, एक मिनट, तुम एक दूसरे को जानते हो? दिमाग और दिल भी। बढ़िया है, मैं राजकुमारी को ये खबर जरूर पहुँचाऊंगा। अब जाओ और राजकुमारी के लिए वो गहने ढूंढो। गुड लक मेरे दोस्त। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मुझे यकीन है कि वो गहने यहीं पर हैं। ये दो गुफा देख रहे हो? एक गुफा के अंदर जाओगे तो नदी में डूब जाओगे और दूसरे के अंदर तुम टापू तक पहुंच जाओगे। अब अगर तुम मुझसे पूछोगे कि कौन सा नदी की तरफ जाता है और कौन सा टापू की तरफ, तो मैं तुमसे सच बोल सकता हूँ या फिर झूठ। तुम मुझसे सिर्फ एक ही बार पूछ सकते हो और जो तुमने चुना उसके अंदर तुम्हें जाना होगा। एक और पहेली, तुमसे कहा गया था ये एक खोज है। अगर मैंने गलत जवाब दिया मेरी जान भी जा सकती है या फिर मैं प्रतियोगिता हार जाऊंगा। सच, झूठ, इस तरफ। कैसे? याद रखो एलायस, एक पहेली का जवाब उस पहेली में ही होता है। सवाल ही जवाब होता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि किस गुफा से टापू की तरफ जा सकते हैं, तो तुम किसकी तरफ इशारा करोगे? उस वाले। थैंक यू। एलायस, तुम हार सकते हो, जरा संभल के। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही है? हाँ। हाँ। तुमने कैसे पता लगाया? सब कुछ सवाल के अंदर ही था। पता है, अगर मैं उससे पूछता टापू वाली गुफा कौन सी है, और अगर वो सच कहता, जाहिर है वो मुझसे टापू वाली गुफा की तरफ इशारा करता, और अगर वो झूठ बोलता तो वो मुझे नदी वाली गुफा की तरफ इशारा करता। क्योंकि मैंने उससे पूछा कि अगर मैं तुमसे पूछता कौन सी गुफा टापू की तरफ जाती है, तुम किसकी तरफ इशारा करोगे? उसने मुझे नदी के गुफा की तरफ इशारा करने के बारे में झूठ बोला और उसकी बजाय मुझे टापू की गुफा की तरफ इशारा किया। तो चाहे वो झूठ बोल रहा हो या सच, दोनों ही हालात में उसने मुझे टापू की गुफा की तरफ इशारा किया, उस सवाल की वजह से जो मैंने उससे पूछा था। जैसा मेरे पापा कहते हैं, जवाब सवाल में ही होता है। एलायस, तुम वाकई में एक जीनियस हो। अब जल्दी से बताओ, गहने कहाँ हैं? एक पथरीले फाटक के पास, जो पानी के वापस लौटते ही मजबूत हो जाता है। बहुत अच्छे, तुमने कैसे पता लगाया? राजकुमारी ने कहा था कि लहर वाला जवाब उस खोज में मेरी मदद करेगा। लहर मतलब नदी और नक्शे पर एक टापू था पास में ही, ताकि मैं वहां जा सकूं, गहनों को ढूंढूं और एक ही दिन में वापस आ जाऊं। उस टापू पर एक पेड़ जो बाकियों से ऊंचा है, एक नारियल का पेड़, एक मीनार जिसमें सीढ़ियां नहीं हैं, नारियल जो कि पथरीले फाटक से घिरा है, उसका शेल जो हो जाता है मजबूत। जैसे जैसे अंदर का पानी सूखता है वो कड़क हो जाता है। जब पानी वापस लौट जाता है तो नारियल की खाल सख्त हो जाती है और समय के साथ और भी बड़ा हो जाता है। क्या बात है, हम तुम्हें इनाम देंगे नौजवान। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सोना, महल, जो चाहो। मैं बस अपने गांव में एक पुल चाहता हूँ महाराज। क्या हमारे राज्य में भ्रष्टाचार? उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लो, उसे जेल में डालो और जिंदगी भर उससे कड़ी मेहनत करवाओ। और एलायस, मैं तुम्हें इस राज्य का काउंसिल जनरल घोषित करता हूं और तुम राजकुमारी के साथ काम करोगे। काउंसलर होने के नाते सबसे पहले तुम क्या करना चाहोगे? मैं अपने गांव के टूटे पुल को बनवाऊंगा और पूरे राज्य में जो बचा हुआ काम है उस पर एक छानबीन शुरू करूंगा, ताकि हमारे राज्य के हर एक गांव का अच्छे से ख्याल रखा जाए। मैं अपने काउंसलर जनरल से यही उम्मीद करता हूँ। बधाई हो। अमर रहे हमारे महाराज अमर रहे। अमर रहे हमारे महाराज, अमर रहे। एलायस ने न केवल अपने राज्य में एक पुल बनवाया, बल्कि उसने और राजकुमारी ने मिलकर
पूरे राज्य की सुरक्षा का इंतजाम भी किया। और समय के चलते चलते दोनों एक दूसरे के अच्छे कद्रदान और दोस्त बन गए।